हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैक्रो की इंपॉर्टेंट टर्म प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके वर्ड मीनिंग से ही मतलब निकलेगा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब आपकी कंजम्पशन, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस आपके इनकम के कितने परसेंट है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंस टू इनकम। इनकम के कितने परसेंट आपके एक्सपेंस है, ये इसका मतलब हो गया। अब एग्जाम्पल देके बताऊं, से फॉर एग्जाम्पल किसी हाउस होल्ड की इनकम कितनी है 10,000 और उसके एक्सपेंस कितने हैं 2,000, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बन गया 2,000 अपॉन 10,000। सिंपल। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह की है, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज का मतलब सिंपल, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया कंजम्पशन अपॉन इनकम, कंजम्पशन का रिलेशन इनकम के साथ, बन गया फॉर्मूला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। कंजम्पशन को हम डिनोट करेंगे सी से और इनकम को करेंगे वाई से। दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिन का मतलब आप जहां खड़े हैं, आप इतना आगे बढ़े, ये जो बीच का गैप है ये मार्जिन है, तो इसका मतलब उसमें आएगा चेंज ऑफ इनकम एंड चेंज ऑफ एक्सपेंस। इनकम आपकी कितनी से कितनी बढ़ी और एक्सपेंस आपके कितने से कितने बढ़े, बन गया फॉर्मूला एनपीसी इक्वल टू चेंज ऑफ कंजम्पशन अपॉन चेंज ऑफ इनकम। अब आप अगर आपकी कंजम्पशन 2,000 थी पहले, अब 3,000 होगी, तो कंजम्पशन आपकी कितनी बढ़ गई 1,000, और आमदन आपकी पहले 10,000 थी, अब कितनी होगी 12,000, तो इनकम कितनी बढ़ गई 2,000, यानी कि एक्सपेंस आपके 2,000 से 3,000 1,000 बढ़ गए और इनकम आपकी 10,000 से 12,000 2,000 बढ़ गई। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू चेंज ऑफ कंजम्पशन, डाल्टा सी बोलते हैं उसको, डाल्टा सी, चेंज ऑफ कंजम्पशन इक्वल टू कितनी बढ़ गई 1,000, तो हो गया 1,000 अपॉन चेंज ऑफ इनकम 10,000 से कितनी होगी 12,000, हो गया 2,000, तो चेंज ऑफ कंजम्पशन इक्वल टू 1,000 अपॉन चेंज ऑफ इनकम कितनी आ गई 2,000, तो 1,000 अपॉन 2,000 आप काटेंगे तो क्या आएगा 0.5 या फिर 50%, यानी कि जितना आपका आमदन बढ़ा उसका 50% आपका एक्सपेंस भी बढ़ गया। अब देखिए, इट रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, या फिर इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ इनकम वी स्पेंड ऑन कंजम्पशन। हमने अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन पे खर्च कर दिया। देयरफॉर द प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल है। एग्जांपल, इफ वी स्पेंड 40% ऑफ आवर इनकम ऑन आवर हाउस होल्ड एक्सपेंस, अगर हम अपनी इनकम का 40% हिस्सा अपने डेली रूटीन के हाउस होल्ड एक्सपेंस में कर दें, तो इसका मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गया 40% और 0.4। टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह की आपको बताया, एवरेज और मार्जिनल। एवरेज सिंपल है, एवरेज में सीधा करना है कि कंजम्पशन अभी कितनी है और इनकम कितनी है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, यही दिखता है एपीसी। इट शोज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन अपॉन इनकम, टोटल आपकी कंजम्पशन कुल मिला के कितनी हुई और इनकम कितनी है। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया, कंजम्पशन हमारी मानो 2,000 है और इनकम कितनी है 10,000, तो 2,000 अपॉन 10,000 ऐसे। C stand for total consumption, Y stand for total income. Example, if our consumption is 5,000 and if our income is 50,000 and our consumption is 10,000, तो हो गया आपका कंजम्पशन अपॉन इनकम 10,000 अपॉन 50,000 इक्वल टू 0.2। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसको 100 से मल्टीपल करके 20% आ जाएगा। तो मार्जिनल में देखें चेंज, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, इट शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अब कंजम्पशन में क्या चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनकम, तो मैंने बताया एमपीसी इक्वल टू चेंज ऑफ कंजम्पशन अपॉन चेंज ऑफ इनकम, डाटा सी चेंज ऑफ कंजम्पशन, डाटा वाई चेंज ऑफ इनकम। एग्जांपल, इफ आवर इनकम इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 55,000, तो इनकम बढ़ गई 5,000 से, एंड कंजम्पशन राइज फ्रॉम 10,000 टू 12,000, और कंजम्पशन बढ़ गई 2,000 से। ये आ गया चेंज ऑफ कंजम्पशन अपॉन चेंज ऑफ इनकम, 2,000 अपॉन 5,000 इक्वल टू 0.4 और 40%। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं समझ आया होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के क्वेश्चन में ब्रेकेबल पॉइंट, यानी कि इनकम कंजम्पशन के बराबर या इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। फिर उसके बाद या इसके अगले वीडियो में या तो ये लाऊंगा प्रैक्टिकल जिसमें ब्रेकेबल पॉइंट होगा और इक्विलिब्रियम होगा, या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब हम इनकम में अगर कुछ पोर्शन खर्च करें तो बाकी सेव कर लेते हैं। देखते रहिए।